ने बोलने का अधिकार दिया है, अभिव्यक्ति की आज़ादी दी है। अब इसके दो कंट्रास्ट देखिए आप। एक तरफ हिंदू हैं जो अपनी अभिव्यक्ति की जो आज़ादी संविधान से मिली है उसका सही इस्तेमाल करने के लिए भी तैयार नहीं है। दूसरी तरफ दूसरा समुदाय है जो उसका भरपूर गलत इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। ताज़ा उदाहरण है शर्जील इमाम और उमर खालिद का। वो भारत को तोड़ने की बात करते हैं, चिकन नेक काटने की बात करते हैं, कहते हैं कि जम्मू कश्मीर पर भारत ने अवैध कब्जा कर रखा है, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह का नारा लगाते हैं, और उसके बाद कहते हैं ये हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। यानी इस देश को तोड़ना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कैसे हो जाएगा। इस समय बड़ी बेचैनी है सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला कल आया है। हालांकि 5 लोगों को जिनको जमानत दी है सुप्रीम कोर्ट ने, उनको भी नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन इन 2 लोगों को उदाहरण बनाकर सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा संकेत दिया है। अब इन लोगों की बेचैनी है पूरे इकोसिस्टम की, जो इनको विक्टिम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए दूसरी समस्या पैदा हो गई है। उनको लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने यूएपीए की जो है, मतलब अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट जो है, उसकी जो परिभाषा है, उसका जो दायरा है और बढ़ा दिया है, उसमें बेल मिलना और मुश्किल कर दिया है। आतंकवाद की परिभाषा में जो कि होना चाहिए था भी, उसको स्पष्ट किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि ज़रूरी नहीं है कि आप हिंसा करें तभी वो आतंकवाद माना जाएगा। जैसे देश के सबसे मशहूर वकीलों में से एक हरीश साल्वे ने कहा कि धरना प्रदर्शन, चक्का जाम, इसको आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मानते हैं, लेकिन उन्होंने एक सवाल पूछा, एक उदाहरण दिया कि सिंगल रोड है, वन वे है, उसमें आर्मी का कॉन्वॉय जा रहा है, उसको अगर आप रोक दें तो इसको क्या माना जाएगा? क्या इसको जो है आपका जनतांत्रिक अधिकार मान लिया जाए चक्का जाम करने का? अगर कोई संगठन बड़े बिजली संयंत्र को नुकसान पहुंचा देता है या लोगों का जीवन प्रभावित, या जो पानी का स्रोत है उसमें जहर डाल देता है, जिसकी कोशिश हो रही थी, ये जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी वाले पकड़े गए, उनके साथ और जो गुजरात में पकड़े गए हैं, वो लोग पानी के स्रोत में जहर मिलाने की सोच रहे थे, तो उसको आतंकवाद नहीं माना जाएगा तो क्या माना जाएगा? तो बात घूम फिर कर वही आती है कि अगर आप अपने अधिकार के प्रति चौकन्ने नहीं हैं, अगर अपने अधिकार के लिए लड़ने को तैयार नहीं हैं, तो इस गलतफहमी में न रहिए कि आपको बचाने कोई और आएगा। फिर जिस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं उसमें आपको तैयार रहना पड़ेगा देश के एक और बंटवारे के लिए।